हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हम लोग सवालों पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए है वर्ण लिपि, बी है अक्षर लिपि, सी है चित्र लिपि, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपका। दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, चित्र लिपि। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा कह रहा है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए है कूट, बी है पादप, सी है नग और आपका डी है आगार। तो गाइस आंसर दीजिए प्रश्न दूसरे का। दोस्तों, जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बताइए प्रश्न दूसरे कौन सही होगा। तो दोस्तों, प्रश्न दूसरे का आपका सही है ऑप्शन सी, नग होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा कह रहा है कि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है का, पी है खा, सी है गा और आपका डी है बा। तो दोस्तों बताइए अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, कौन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। खा जो है आपका दोस्तों वह अल्प विराम ध्वनि नहीं है, वह जो है क्या है, महाप्राण। ठीक है, क्या है, महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण ध्वनि कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 4 कह रहा है कि अंक आह वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका है आयोगवाह, बी कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन, सी कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन, डी कह रहा है कि स्वर। तो बताइए अंक आह वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही है, आयोग वह है। ठीक है, क्या है, आयोग वह है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5। दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 5 का सभी लोग आंसर दीजिए। कह रहा है कि कमायनी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आपका डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों बताइए प्रश्न पांचवें का आंसर कौन सा सही है। तो दोस्तों प्रश्न पांचवें का आंसर आपका सही है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद कमायनी के लेखक हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 6। ठीक है, आप लोग दोस्तों हम लोग आ गए हैं सन 2022 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हम लोग सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर प्रणाली, बी कह रहा है कि अभिनय प्रणाली, सी कह रहा है कि गति प्रणाली और आपका डी कह रहा है कि व्याख्या प्रणाली। तो गाइस बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, प्रश्नोत्तर प्रणाली। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 7 कह रहे कि जागृत शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है सुसुप्त, बी है विसुप्त, सी है शयन और आपका डी है चेतना। तो दोस्तों आंसर दीजिए प्रश्न 7 का कौन सा सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न 7 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए सुसुप्त। ठीक है, चलिए
चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है पुस्तक, बी है ममता, सी है अच्छाई और आपका डी है सुरेश। तो दोस्तों बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए पुस्तक। ठीक है, पुस्तक क्या है दोस्तों, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अगर एक पुस्तक का कोई नाम दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 9 कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। ऑप्शन ए है संकोच, ऑप्शन बी है झिझक, ऑप्शन सी है शर्मिला होना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 9 का कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों आंसर आपका सही है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, ये आपके सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 10। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न 10 को हम लोग देखते हैं। कह रहे कि भूतकाल के कितने भेद हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 8 और आपका डी है 10। तो बताइए भूतकाल के कितने भेद हैं, कौन सा आंसर सही होगा आपका। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही है बी 6 है। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद हैं दोस्तों, तो आपके 6 भेद हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2020 में। ठीक है, 2020 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो चलिए सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए प्रश्न 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन ए है दृश्य काव्य, बी है श्रव्य काव्य और आपका सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, ए तथा बी दोनों है। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य ये दोनों आपके काव्य को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 12 यानी 12 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि पठन का अर्थ है। ऑप्शन ए है सस्वर वाचन, बी है मौन वाचन, सी है ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 13 कह रहा है कि मौन वाचन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है वाचन गति का विकास, ऑप्शन बी है पठित सामग्री का अधिग्रहण, सी है वाचन का अभ्यास और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ए और बी दोनों आपके सही हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 14 कह रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए है उपसर्ग, बी है प्रत्यय, सी है संधि और आपका डी है समास। तो बताइए कौन सी है। तो इसमें दोस्तों आपका सही है ऑप्शन ए उपसर्ग। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 15। दोस्तों जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न 15 को देखते हैं। देखिए 15 क्या कह रहा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण, डी है क्रिया। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है इसमें। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी सर्वनाम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। ठीक है, तो 2019 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तो सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16 कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन होगा। ए है कवित्री, बी है कवियत्री, सी है कवित्री और आपका डी है कवियत्री। तो दोस्तों बताइए इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, चलिए बताइए सभी लोग। इसमें सही है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है कवित्री। दोस्तों ये प्रश्न जो है शुद्ध
वर्तनी के सवालों में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 17 कह रहा है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है प्रतीक्षा, बी है संख्या, सी है बोली, डी है भाषा। तो बताइए दोस्तों, व्याकरण में वचन का सही अर्थ कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 18 कह रहा है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है पानी, बी है पुत्र, सी है मित्र, डी है बंदर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, बंदर होगा। ठीक है, मरकट का पर्यायवाची क्या होगा? बंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा। ए है पुस्तक, बी है ममता, सी है अच्छाई, डी है रमेश। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 20 को देखते हैं। कह रहे कि फा का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि फा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है कंठ, बी है ओष्ठ, सी है तालव्य, डी है मूर्धा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, बी आपका सही है, ओष्ठ। मतलब कि आप जब फा बोलेंगे तो आपके जो आपके होठ जो हैं आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों? टच हो जाएंगे। ठीक है, पा हुआ, फा हुआ, बा हुआ, मा हुआ, ठीक है, भा हुआ, ये सब क्या है? ये सब आपके दोस्तों ओष्ठ के वर्ड हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2017 में। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूं। तो आप लोग जितना हो सके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 21 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है किशोरी लाल गोस्वामी, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है ईसा अल्लाह खां और आपका डी है प्रेमचंद। तो इसमें कौन सही है? तो इसमें आपका सही है दोस्तों ऑप्शन सी, ईसा अल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22 कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना आपको है। प्रश्न देखिए दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ऑप्शन ए है कवित्री, बी है कवित्री, सी है कवित्री और आपका डी है कवित्री। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है कवि का। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, कवित्री। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह रहा है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी संख्या, ऑप्शन सी बोली, ऑप्शन डी भाषा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सही है? तो इसमें आपका सही है दोस्तों ऑप्शन बी, संख्या। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 24 कह रहा है कि अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, बी कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि इसमें अच्छाई, मानवता, बचपन ये सब क्या है? ये सब भाव व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? ऑप्शन सी आपका सही होगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 25। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न 25 को देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन ए है कैसा, बी है लाल, सी है तिकोना और आपका डी है थोड़ा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सही है आपका? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन डी, थोड़ा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2016 में। तो दोस्तों 2016 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे सभी को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूं। तो सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 26 कह रहा है कि बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। ऑप्शन ए है वर्णनात्मक प्रश्न, बी है विकासात्मक प्रश्न, सी है व्याख्यात्मक प्रश्न और आपका डी है
विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है, बी का सात्मक प्रश्न, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 27 कह रहा है कि जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बताना आपको है। ए है वक्ता, बी है सुवक्ता, सी है वाचन, डी है नेता। तो आपको बताना इसमें से जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों होगा आपका ऑप्शन सी, वाचक, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 28, कह रहा है कि जागृत शब्द का विलोम लिखना आपको है। ए है विसुप्त, बी है सुसुप्त, सी है शयन, डी है चेतना। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, सुसुप्त। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 29 कह रखी सजग शब्द का पर्याय नहीं है, आपको नहीं बताना दोस्तों, इसको सर्कल कर लीजिएगा, गोला बना लीजिएगा इस तरह से, जिससे कि आपकी गलती कम हो। ऑप्शन ए है चौकस, बी है सचेत, सी है पहरेदार, डी है सावधान। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही है? नहीं है पूछ रहा है, तो आपका सही है ऑप्शन सी, पहरेदार, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो जितने भी लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग कि ये वीडियो आपके लिए कितना अच्छा है, ठीक है, कितना बढ़िया है, आप लोग इसको जरूर लिख के दीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। तो जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चा नया देख रहा है ना उस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 30 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव, सी है तत्पुरुष, डी है बहुब्रीहि। तो आपको बताना है कि महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा सही होगा आपका? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। महाकवि मतलब कर्मधारय समास है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं अब इसी सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग, सभी को थैंक्स। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट डे फिर इसी तरह आपको नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सभी को गुड नाइट।